अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर कामयाब नहीं होंगे। हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंदाना सोच और इंतशार की कोशिशें रायगां जाएंगी। पाक फौज कौमी सलामती और यकजहती के दिफा के लिए पूरी कुव्वत के साथ मुस्तैद है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन्स में फौजी अफसरान से खिताब। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने से मुतालिक इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। आपको बताएं, हुकूमत संभाली तो मैशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मैशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। सरमायाकारी में हायल रुकावटों की वजह से मसाइल का सामना था। मसाइल के हल के लिए कभी नाउम्मीद नहीं हुए। हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, आज मुल्क की मैशत मुस्तहकम और मौशी इशारिये मुस्बत है। इत्मीनान है, पाकिस्तान मौशी तौर पर बहरान से निकल चुका। मैशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। Our mega indicators are wonderful. You must have heard this news about IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. You have to spill your blood and sweat to achieve your targets and convert your dreams into reality. And this was the commitment, unwavering determination to walk in that very difficult path in the last 1.5 years, and here we are. And today, alhamdulillah, we are now discussing how to now move forward and grow our economy. बानी प्रोजेक्ट के इंचार्ज फैज हमीद के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई होगी। हमें खबर है, लुटेरों के ठिकानों की सबका एहतसाब होगा। फैज हमीद की सरबराही में बानी पिचाई को इक़्तिदार में लाया गया। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम मुल्क के साथ खिलवाड़ करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, फैज हमीद पीटीआई दौर में बराह रास्त हुकूमत करते रहे। 9 माह के पीछे फैज हमीद का दिमाग था। पीटीआई वर्कर्स ने हमले किए। नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल किया गया। जनरल बाजवा भी तो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। मुझे कहा गया, नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दो वरना कैद हो जाओगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है। इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है आज से तकरीबन 10 साल 12 साल कबल नहायत जोर शोर के साथ स्टार्ट किया गया। लाहौर में जो पहला जलसा हुआ उसकी अरेंजमेंट भी जो है नादीदा हाथों ने की हुई थी। प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने के पीछे पहले और भी शख्सियात जो हैं काम करती रहीं। पे मुकम्मल अमल दरामद शुरू हुआ। मियाँ नवाज शरीफ को हटाना, के उनके पर मुकदमे चलाना, उनके ऊपर मुख्तलिफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाना और इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाना। इस प्रोजेक्ट पे अमल दरामद जो है वो जनरल सैफ फैज़ की सरबराही में और उनकी सुपरविजन में शुरू हुआ। और ये लाज़म और मलजूम जो है इमरान खान और जनरल फैज़ जो है, जो अब जनरल नहीं रहे, उनसे ये टाइटल भी छीन लिया गया है। वो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो गए। इमरान खान का प्रोजेक्ट जो था और 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। मियाँ नवाज शरीफ कैद कर दिए गए। एक मैसिव धांधली के जरिए जनरल फैज़ की निगरानी में इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाया गया और जनरल फैज़ जो है वो उस हुकूमत का सबसे ज़्यादा अहम जुज़ जो है वो बन गए। और उसके बाद जो 4 साल में इमरान खान ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो तबाही फेरी, उसमें जनरल फैज़ और इमरान खान एक दूसरे के पार्टनर रहे और पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने के ऊपर 4 साल में ले जाया गया, ये दोनों उसके जिम्मेदार हैं। मसला इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। जो लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने ओहदों के लिए मुल्क को दाव पे लगा देते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। कराची में 35वें नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।
बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी अजरक टॉपी का तोहफा दिया। सैयद आसिम मुनीर ने जीतने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी में कामयाब रहा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब, कहा नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत है, कौमी हमआहंगी के अज़्म का यादा है। खिलाड़ियों ने साबित किया वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। बिलावल भुट्टो ने सिंध के अवाम की तरफ से फील्ड मार्शल का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया भी अदा किया। कायद आज़म ट्रॉफी नेशनल गेम्स की फातह पाकिस्तान आर्मी के नाम। आर्मी ने 200 गोल्ड मेडल्स जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। वाबना 85 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरे और नेवी 36 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। सूबों में पंजाब 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले, सिंध की 11 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरी पोजीशन। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी एक भी गोल्ड मेडल हासिल न कर सके। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन कारकर्दगी पर सूबा पंजाब को स्पेशल ट्रॉफी से नवाजा। वज़ीर आला सिंध ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान पुलिस को शील्ड भी दी। सुल्तान गोल्डन ने 2 और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। तेज तरीन रिवर्स ड्राइव और जंप में नया कारनामा। क्वेटा के मारूफ स्टंटमैन ने 2022 का तेज तरीन रिवर्स ड्राइव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुल्तान गोल्डन ने 1 मील का फासला सिर्फ 57 सेकंड्स में तय करके आलमी सतह पर अपना नाम रोशन किया। गुज़श्ता रिकॉर्ड अमरीकी स्टंटमैन ने 2022 में कायम किया था, जिसमें 1 मील का फासला 1 मिनट 15 सेकंड्स में तय किया गया। सुल्तान गोल्डन ने दूर मुकाम से रिवर्स रैंप जंप में 121.72 फीट फासले का जंप भी किया। दूर मुकाम से रिवर्स रैंप जंप का साबिक आलमी रिकॉर्ड 89 फीट 3.25 इंच तवील था। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सुल्तान गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। सरफराज बुख्टी कहते हैं कोशिश है बलोचिस्तान में खिलाड़ियों को तमाम तरह सहूलियात फराहम की जाएं। पीटीआई ने किरदार कशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। ज़ाती मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। नई नस्ल के जहनों में साजिश के तहत जहर भरा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की साबिक हुक्मरान जमात पर कड़ी तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। आलमी इदारे मुल्क की मैशत में बेहतरी का इतराफ़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत का आगाज़ किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुल्क को बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे दिए, मुआशी इस्लाहात मुतारिफ करवाई, हमेशा असूल की सियासत की, तामीर और तरक्की को तरजीह दी। मुखालफत होती थी, मगर सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इस मुल्क में जो नफरत के बीज बोए गए हैं, अपने जाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर जो हमले किए गए हैं, ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली और आज आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं, इंटरेस्ट रेट बेहतर है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है और टाइम के साथ साथ इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अवाम तक पहुंच रहा है। पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले के पीछे काम करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही कर दी गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक कालादम दहशतगर्द तंजीम से है। यह खुदकुश बमबार पेशावर में चंद दिन कयाम पजीर रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से लिहाज अली। अमरीका में 2000 अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। अमरीकी की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड कहती हैं अमरीका आने वाले 18,000 में से 2000 अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से बराह रास्त या मुमकिन रवाबित हैं। बाइडन दौर में अमरीका में आने वाले अफगान शहरियों की सही जाँच नहीं की गई। हर एक अफगान शहरी का करीब से जायजा लिया जा रहा है। दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं और ये तंजीमें अमरीका में दहशतगर्दी के लिए लोगों की तलाश में हैं। मजहबी बुनियाद पर दहशतगर्दी अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमरीका में पनाह के तलबगार अफगानियों की गिरफ्तारियां और हिरासत में लेने के वाक़यात में इजाफा, खास तौर पर वो अफराद हदफ बने हैं जो अदालतों में समाअत के मुंतज़िर थे। दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारियां सिर्फ चेक इन तक महदूद नहीं रही।
कुछ अफराद को कम्युनिटी में भी हिरासत में लिया गया। शुमाली कैलिफोर्निया में दर्जनों के करीब केसेस का जिक्र है। इंडिया में एक अफगान शहरी को क्लास से वापसी पर नामालूम गाड़ी ने रोका, बाद में हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क में एक अफगान पनाह के तलबगार को ICCI दफ्तर में रिपोर्ट करने के हिरासत में लेने की इत्तला दी गई। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन तारीख रकम करने लगा। सूबाई दारुल-हुकूमत का पहला सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा मंजूर। लाहौर BRB कैनाल पर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। 52वें PDWP इजलास से मंसूबे की मंजूरी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। यौमिया 54 मिलियन गैलन सरफेस वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकेगा। मंसूबे से मुगलपुरा, बागवनपुरा, फतेहगढ़ और शादीपुरा की आबादियां मुस्तफीद हो सकेंगी। पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात, पंजाब से 11 नशिस्तों पर गैर सरकारी नताइज आ गए। इंडिपेंडेंट ग्रुप के एहसन बून, वफाकी वज़ीर-ए-आज़म नज़ीर तारड़, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच और कल्ब हुसैन हसन कामयाब। इसी ग्रुप के पीर मसूद चिश्ती, हफीज़ुर रहमान, साकिब गोंदल और आमिर सईद रां भी बार कौंसिल के रुकन बन गए। कराची में हैवी ट्रैफिक से बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात और ई चलान के खिलाफ जमात इस्लामी का नुमाइश चौरंगी पर धरना जारी। धरने से अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खिताब करेंगे। इस वक्त आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर बारे अपडेट किया जा रहा है। कराची में हैवी ट्रैफिक से बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात और ई चलान के खिलाफ जमात इस्लामी का नुमाइश चौरंगी पर धरना जारी है और इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा सरफराज कायम खानी से। जी बताइएगा। मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी के उस मुकाम पर जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो एहतजाजन धरना दे दिया गया है। हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात के खिलाफ ऐलान किया गया था मोनिम जफर साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि धरना दिया जाएगा उस वक्त जब तक इस हैवी ट्रैफिक माफिया के जो कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वो कंट्रोल नहीं करते और इन हादसात की रोकथाम करने वाली जो इंतजामिया है वो अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं करते हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो मोनिम जफर यहाँ पर खिताब करेंगे। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबरें निकली देखते रहिए न्यू न्यूज़।